Hello student, in this video lecture we are solving two very important numericals. First one is exercise 10.9 and in connection with the same there is 10.10. Figure will not be given to you will have to draw the figure yourself. ठीक है? तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं. A U-tube contains water and methylated spirit separated by mercury. The mercury column in the two arms are in level with 10.0 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in the other. What is the specific gravity of spirit? तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही अच्छे से समझते हैं. स्टूडेंट वी हैव यू ट्यूब मतलब यू शेप्ड ट्यूब. तो यहां पर ये यू शेप की एक ट्यूब है. समझ में आया? नाउ इन दिस यू शेप ट्यूब देयर आर टू लिक्विड्स. वन इज वाटर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड देयर इज ए स्पिरिट. यहां पर आप ऐसे स्पिरिट इमेजिंग कर लो. तो दिस इज द स्पिरिट. द हाइट ऑफ द स्पिरिट इज 12.5 सेंटीमीटर. वाटर एंड स्पिरिट आर सेपरेटेड बाय द मर्क्यूरी. तो यहां पर मर्क्यूरी है. आई बात समझ में? नाउ हियर इन द क्वेश्चन इट इज सेड दैट द मर्क्यूरी इज इन लेवल in both the arms. This is first arm, this is second arm. तो दोनों आर्म में मर्क्यूरी लेवल में है. कहने का मतलब ये है कि दोनों आर्म में जो मर्क्यूरी है उसका लेवल एक ही हाइट पर. देखो ये रहा मर्क्यूरी का लेवल इन द लेफ्ट आर्म और ये रहा मर्क्यूरी का लेवल इन द राइट आर्म. तो दोनों आर्म में मर्क्यूरी एक ही लेवल पर है. समझ में आया आपको? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट. फाइंड क्या करना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट. और स्टूडेंट यहां पर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है. ठीक है? कोई भी वैल्यू नहीं दी है. एक बार मैं फिर से देख लेता हूं क्वेश्चन में. मतलब यहां पर सिर्फ वाटर की हाइट और स्पिरिट की हाइट दी है. इसके अलावा और कोई भी वैल्यू हमको नहीं दी है. तो जो वैल्यूज जरूरी है वो आपको पता होनी चाहिए. तो मैं यहां पर लिख देता हूं रो डब्ल्यू. तो दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर. तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है? फिर मर्क्यूरी रो m. दिस इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी. तो मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है 13.6. याद रखनी है वैल्यू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. बराबर? और मर्क्यूरी की डेंसिटी लिख ली हमने. और फाइंड क्या करना है हमको? रो एस डैश. This is the specific gravity of spirit. स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना उसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी. उसको ये भी कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट. दोनों का मतलब एक ही है. तो हमें ये फाइंड करना है. समझ में आया आपको? ठीक है. तो स्टूडेंट यहां पर मैं दो पॉइंट कंसीडर करता हूं. दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी. पॉइंट ए इज इन द आर्म 1. देखो ये जो आर्म होता है ना दिस इज फर्स्ट आर्म. ये है फर्स्ट आर्म और ये है सेकंड आर्म. बराबर? तो
इस आर्म को लिम्ब भी कहते हैं, LIMB, लिम्ब, ठीक है। तो हियर इन बोथ द आर्म, इन बोथ द लिम्ब, मर्क्यूरी इज इन लेवल, मतलब यहां पर मर्क्यूरी का जो लेवल है और यहां पर जो मर्क्यूरी का लेवल है एक ही है। ऐसा नहीं है कि यहां पर मर्क्यूरी रेज्ड है और यहां पर लेफ्ट आर्म में मर्क्यूरी लोवर्ड है। मर्क्यूरी ऊपर नीचे नहीं है, मर्क्यूरी एक ही लेवल पर। बात समझ में आ गई ना आपको? ठीक है। तो स्टूडेंट यहां पर हम लोग कौन सा फैक्ट यूज करेंगे? वी विल यूज द फैक्ट दैट द प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट द सेम लेवल इज इक्वल, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसा लिखेंगे कि सिंस पॉइंट A and B are at same level, PA is equal to PB। तो A पॉइंट पर प्रेशर इक्वल टू B पॉइंट पर प्रेशर। समझ में आया आपको? ठीक है। अब सुनिए यहां पर A पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? तो A पॉइंट पर प्रेशर होगा, प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच, सो रो डब्ल्यू जी एच डब्ल्यू, रो एस जी एच एस। अब ये एच डब्ल्यू और एच एस मैंने अलग से नहीं लिखा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहां पर मुझे लिस्ट में उसको इंक्लूड करना चाहिए था, अब मैं लिख देता हूं। तो एच डब्ल्यू दैट इज द हाइट ऑफ वाटर 10 सेंटीमीटर एंड एच एस इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्पिरिट दैट इज 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर, और दूसरा कि ये जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही वो दोनों साइड से कैंसिल होने वाला है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है, और हाइट ऑफ वाटर कितनी है? हाइट ऑफ वाटर 10 है। रो एस डेंसिटी ऑफ स्पिरिट वी डोंट नो, रो एस लिखा इनटू एच एस हाइट ऑफ स्पिरिट, दिस इज 12.5। So rho s is equal to 10 upon 12.5। So कितना आएगा ये? कुछ 0.8 जैसा आता है मेरे ख्याल से। I remember the answer, 10 divided by 12.5, yes 0.8। This is 0.8। स्टूडेंट ये क्या हमने ऑब्टेन किया? हमने ऑब्टेन किया डेंसिटी ऑफ स्पिरिट 0.8। यूनिट क्या होगा इसका? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में? अच्छा, अब हमें पूछा है स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। हमें डेंसिटी ऑफ स्पिरिट नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है? स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। तो यहां पर देखो मैं क्या लिख रहा हूं, स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट जो हमने ऑब्टेन की 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विल बी ओके हाँ बराबर, नथिंग इज रॉन्ग, सॉरी आई वाज थिंकिंग कि मैंने कुछ गलत कर दिया, ठीक है। 0.8 तो यूनिट विल बी कैंसिल, यहां से ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर। सो आंसर इज स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ स्पिरिट रो एस डैश इज दिस, बराबर। रो एस डैश इज 0.8। स्टूडेंट आपको याद हो तो इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही मैंने आपको डेंसिटी एक्सप्लेन की थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी सब एक ही होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है और डेंसिटी होती है, जैसे डेंसिटी ऑफ स्पिरिट एंड स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, इन दोनों में फर्क क्या होता है? बस
सिर्फ यूनिट का फर्क होता है। डेंसिटी ऑफ स्पिरिट का यूनिट होता है, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट का यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर स्पेसिफिक डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपने ये लिखा, मैंने वहां पे सिस्टमेटिकली किया है, बट अगर आप चाहो तो टेस्ट के अंदर, एग्जाम के अंदर आप सीधा ये कर सकते हो कि स्पेसिफिक डेंसिटी 0.8, वो सब उतना लिखो तो अच्छा ही है, बराबर, अपने लिए एक रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर, टीचर को बताने के लिए कि देखो मैं कितना सिस्टमेटिकली लिख रहा हूं, बराबर, तो इट क्रिएट्स डिफरेंट इंप्रेशन। बट चलेगा ऐसा, अगर आप डायरेक्टली 0.8 लिख दोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये हमने किया। अब इसी के कनेक्शन में एक नेक्स्ट वाला भी है। अच्छा, एक दूसरी बात मुझे आपको इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो समझानी है वो देखो क्या है कि दोनों आर्म में, एक आर्म में वाटर है और दूसरे आर्म में स्पिरिट है, बराबर। तो स्टूडेंट, जो वाटर होता है ना, दैट इज मोर डेंस, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की होती है। स्पिरिट इज लेस डेंस, स्पिरिट पतला होता है, उसकी डेंसिटी लेस होती है। तो मैं क्या आपको बता रहा हूं कि यहां पर वाटर की हाइट 10 सेंटीमीटर है और स्पिरिट की हाइट है 12.5 सेंटीमीटर। सपोज स्पिरिट की हाइट भी 10 होती तो क्या होता? तो स्टूडेंट, अगर स्पिरिट की हाइट भी 10 होती तो वाटर जितना प्रेशर क्रिएट करता, स्पिरिट उससे कम प्रेशर क्रिएट करता, बराबर। रीजन क्या है कि देखो, प्रेशर का फॉर्मूला है रो जी एच, जी तो सेम ही होगा स्पिरिट और वाटर के लिए, बराबर। दोनों की हाइट भी हमने सेम रखी 10 सेंटीमीटर, तो फिर जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, तो वाटर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, स्पिरिट कम प्रेशर क्रिएट करेगा। उसके वजह से होगा क्या कि ये जो लेफ्ट आर्म है ना, उसमें मर्क्यूरी नीचे चला जाएगा। वाटर और स्पिरिट दोनों मर्क्यूरी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो बिकॉज ऑफ मोर प्रेशर ड्यू टू वाटर, यहां पर मर्क्यूरी नीचे चला जाएगा, एंड ड्यू टू लेस प्रेशर बाय द स्पिरिट यहां पर मर्क्यूरी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो फिर दोनों लिंब में, दोनों आर्म में मर्क्यूरी के लेवल इक्वल नहीं होंगे। समझ में आया? सो दोनों आर्म में मर्क्यूरी का लेवल एक ही है इस प्रॉब्लम में। वैसा क्यों? क्योंकि यहां पर हमने स्पिरिट की हाइट को वाटर की हाइट से ज्यादा रखा है। आई बात आपको समझ में? ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल यहां पर कंप्लीट हुआ 10.9। अब जो 10.10 है वो इसी के कनेक्शन में है, तो वो भी हम करेंगे। Now I am solving exercise का 10.10. सुनो, in the previous problem, if 15 centimeter of water and spirit each are further poured into respective arms of the tube, what is the difference in the level of mercury in the two arms? Specific gravity of the mercury equal to 13.6. सुनो, ये न्यूमेरिकल 10.9 हमने कर दिया, बराबर है। अब 10.10 में क्या सिचुएशन है कि दोनों आर्म में 15 सेंटीमीटर लेवल इज फर्दर इंक्रीज, मतलब कि इस आर्म में 15 सेंटीमीटर वाटर इज पॉर्ड, पॉर मतलब डालना, इसमें 15 सेंटीमीटर वाटर पॉर किया, मतलब 10 + 15 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, तो 25 है यहाँ पर। इन दिस आर्म ऑल्सो 15 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट इज पॉर्ड, तो 12.5 + 15 मतलब 27.5, तो यहाँ पर स्पिरिट की हाइट हो जाएगी 27.5 सेंटीमीटर। समझ आया? अब स्टूडेंट एक बात समझो कि प्रीवियस न्यूमेरिकल में दोनों आर्म में मर्क्यूरी वॉज एट द सेम लेवल। इन आर्म 1 मर्क्यूरी
इन आर्म टू मर्क्यूरी इज एट द सेम लेवल, ये एक ही लेवल है, बराबर। पर अब हमने क्या किया, आर्म 1 में 15 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज की वाटर की, आर्म 2 में हमने 15 सेंटीमीटर मर्क्यूरी की स्पिरिट की हाइट इंक्रीज की, ठीक है। तो पहले मर्क्यूरी का लेवल सेम था, बट अब हमने सेम हाइट इंक्रीज की है, यहां पर 15 इंक्रीज किया, यहां पर भी 15 इंक्रीज किया। तो इसका कंसीक्वेंस क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा कि ये जो स्पिरिट है, ठीक है, दैट विल क्रिएट लेस प्रेशर एंड वाटर विल क्रिएट मोर प्रेशर। पहले सिचुएशन ऐसी थी कि जितना प्रेशर स्पिरिट क्रिएट करता था मर्क्यूरी के ऊपर, उतना ही प्रेशर वाटर भी क्रिएट करता था मर्क्यूरी के ऊपर। पर अब वाटर विल क्रिएट मोर प्रेशर एंड स्पिरिट विल क्रिएट लेस प्रेशर, क्योंकि हमने दोनों साइड पर सेम हाइट इंक्रीज की है, बराबर। तो सेम हाइट इंक्रीज करने से जो इंक्रीज इन प्रेशर होगा दैट विल बी मोर इन द केस ऑफ प्रेशर एंड दैट विल बी लेस इन द केस ऑफ स्पिरिट। समझ में आई बात? तो बात यह है कि वाटर अब ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, मर्क्यूरी कम प्रेशर क्रिएट करेगा। पहले वाटर और मर्क्यूरी इक्वल प्रेशर क्रिएट करते थे मर्क्यूरी के ऊपर, इसलिए मर्क्यूरी दोनों में सेम लेवल पर था। पर अब वाटर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, तो इन द फर्स्ट आर्म मर्क्यूरी नीचे चला जाएगा। आप देखो जो फर्स्ट आर्म है ना, उसमें मर्क्यूरी पहले से थोड़ा नीचे चला गया है, बराबर। और जो सेकंड आर्म है उसमें मर्क्यूरी ऊपर चला गया है। एक तरफ मर्क्यूरी नीचे जाएगा तो दूसरी तरफ मर्क्यूरी ऊपर जाएगा, क्योंकि मर्क्यूरी कोई भी लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है। समझ में आई बात? तो फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है, आई थिंक ये हाइट फाइंड करनी है। लेट मी सी द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी। यस, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लेवल इन द मर्क्यूरी, मतलब ये फाइंड करना है हमको, ये जो कि मैंने यहाँ पर साइड में शो किया है, HM, वही फाइंड करना है। समझ में आया आपको ये? ठीक है। तो यहां पर मैं डिनोट करता हूं पॉइंट A एंड पॉइंट B अगेन, बराबर। तो सिंस पॉइंट A एंड B आर एट सेम लेवल, तो प्रेशर एट पॉइंट A इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट B, बराबर। अब A पॉइंट पर तो सिर्फ वाटर का प्रेशर होगा, तो रो W G H W, पर B पॉइंट पर अब दो प्रेशर होंगे, एक तो स्पिरिट का और दूसरा मर्क्यूरी का, क्योंकि B पॉइंट के ऊपर अब मर्क्यूरी एग्जिस्ट करता है। यहां पर B पॉइंट के ऊपर सिर्फ स्पिरिट था, अब यहां पर ये मर्क्यूरी है, इतना HM हाइट का मर्क्यूरी है, इसलिए तो रो M G H M प्लस रो S G H S लिख सकते हैं। दोनों साइड से आप G को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो क्या आएगा, रो W H W, रो M H M प्लस रो S H S। क्लियर? ठीक है। फाइंड क्या करना है हमको फाइंड करना है HM, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें सब वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर है 1, HW हाइट ऑफ वाटर कितनी है 25, राइट। रो M डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6, तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी होगी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर लिखना तो 36 ही होता है ना। HM प्लस रो S, स्पिरिट की डेंसिटी, स्पिरिट की डेंसिटी कितनी थी 0.8, प्रीवियस न्यूमेरिकल से यूज करनी है 0.8, और HS स्पिरिट की हाइट है 27.5, सो ये हुआ 25, ये है 30.6 HM प्लस
0.8 into 27.5, 0.8 into 27.5, so this is 22, ये है 22, बराबर। तो यहाँ पर आएगा 25 माइनस 22, 13.6 इंटू HM, ठीक है। तो दिस इज 3 इज इक्वल टू 13.6 HM, तो HM इज इक्वल टू 3 अपॉन 13.6, तो HM इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 13.6, तो यह आया 0.2205, 0.2205। यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर, बराबर। तो करेक्ट आंसर है 0.22 सेंटीमीटर, बराबर। सो HM इज इक्वल टू 0.22 चलेगा, 0.22 इक्वल, मेरे ख्याल से ऊपर कुछ 0.21 ऐसा कुछ लिखा होगा। एक बार मैं बुक में बैक आंसर देख लेता हूँ कि क्या है। ये लिखा तो कुछ गलत नहीं। दिस इज 10.10 एक्सरसाइज का 10.10 क्या है? 0.221। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। प्रीवियस डिजिट को 1 से इंक्रीज किया है, क्योंकि ये जो डिजिट है जिसको ड्रॉप करना है वो एग्जैक्टली 5 है। याद है कि नहीं आपको रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ? ठीक है, चलो, तो दिस इज कंप्लीटेड।